इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। बारिश में बह गई सड़क, दुर्घटना का शिकार हो रहे विद्यार्थी। हर्रई में युवक से मारपीट, आदिवासी समाज ने सौंपा ज्ञापन। पहली बारिश में बह गई लाखों की पुलिया, ग्रामीणों ने की जांच की मांग। फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस ने दिया सुरक्षा और शांति का संदेश। और सांसद बंटी साहू की पदयात्रा में बढ़ रहा जनसमर्थन, पौधरोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते खबरों की ओर। पीजी कॉलेज रोड की बदहाल हालत एक बार फिर नगर निगम की लापरवाही को उजागर कर रही है। बीते दिन हुई बारिश के बाद भी जिम्मेदार विभाग ने सड़क की मरम्मत को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे अब ये रास्ता खतरे से खाली नहीं है। बारिश के चलते पीजी कॉलेज रोड पर सड़क का कटाव हो गया है, जिससे 1 से 1.5 फुट गहरे गड्ढे बन गए हैं। स्थानीय लोगों और राहगीरों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों और स्कूली बच्चों के लिए ये रास्ता जानलेवा साबित हो सकता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर निगम ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। बीते दिन हर्रई थाना क्षेत्र के ग्राम तुया पानी में एक युवक के साथ घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया था। घटना का विरोध करते हुए गुरुवार को युवक के परिजन और बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग एकत्र होकर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे व एएसपी आयुष गुप्ता से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। एसपी अजय पांडे ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो मुझे मार मार के बाथरूम गुटका तो आड़े करके देवीटोरिया है। देवीटोरिया साइड में हेडपम्प है, वहाँ पे मेरे पैर थे हेडपम्प तरफ, देवीटोरिया तरफ को मेरे सर था और उस मुँह दिया राजा चौक से नहीं, और उसके मुद्दा है कि पिलाया है? हाँ, पिलाया है। और उसके साथ वाले जो गुटका ना, जो गुटका मेरे मुँह पे थूके उनके साथ वाले ने, और कुछ दाग जो मुझे आई है जो गुटका की है, जो 12:30 बजे रात के कि इसके ऊपर मूतरे फलानों का रोके रहे हैं। और हम पहुंचे स्वयं देखने के लिए रंगमंच पे, तो जाए तो लिटाए थे, लात धरे ऊपर हाथ पाँव में सब में, और राजा मूत रहा था, राजा चौक से मूत रहा था ऊपर, और जे संग वाले थूक रहे थे। और मैं देखे जैसे जिन लोगों ने कि फलाना आओ जो कमली साहब अब जो चिल्लाएगा, और मेरे को राजा का कर रहा है भाई, ये कहता कछु नहीं है, मुँह ही रहा है। ये राजा ने भी बोला भी है। और फिर राजा ने हमें देख कर जाने कहा कि गांव वाले ने अब जो चिल्ले और जिन्ना गाड़ी दबा और जे वहां से निकल गए कि आप जांच करो, जांच करने के बाद तुरंत इसमें तत्काल एफआईआर करो। लेकिन हमें डाउट ये भी है कि इस पीड़ित परिवार को पैसों का प्रलोभन दिया जा रहा है, इसको डराया जा रहा है। कल की ये व्यक्ति बदल जाएगा। पुलिस प्रशासन बोले कि इन सब लोगों ने भड़काया है। प्रशासन इसमें 5 जून तक क्या कार्रवाई करना है आप अपने स्तर पे आप कर लीजिए। उसके बाद जो होगा वो आदिवासी समाज प्रदर्शन करेगा, आंदोलन करेगा और अपने न्याय के लिए, जैसे कि पीड़ित के पिताजी ने कहा कि उनने मेरे लड़के के ऊपर मूता है, अगर आप एफआईआर नहीं कर रहे हो तो हम भी उसके ऊपर मूतेंगे, जैसा को तैसा जवाब देंगे। जनपद पंचायत जुन्नारदेव के ग्राम बुधवारा से नौला खापा मार्ग पर हाल ही में बनी पुलिया पहले ही बारिश में ढह गई, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाखों रुपए की लागत से बनी यह पुलिया निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ग्रामीणों ने पहले ही घटिया सामग्री और जल्दबाजी की शिकायत की थी, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। अब आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है, जिससे स्कूली बच्चों, मरीजों और किसानों को खासा दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने दोषियों पर कार्रवाई और मजबूत पुलिया के पुनर्निर्माण की मांग की है। बुधवारा जाने वाली रोड है, नौला खापा से टच है और बुधवारा जा रहा है, उसमें दूसरा नंबर की पुल टूटी है और ठेकेदार ने सीमेंट कमी के कारण के हुए पूरे पुल अभी बरसात में फिसल गई। 2 महीना में बन के कंप्लीट नहीं हुई, टूट गई वो रोड। पूरी पुल के साफ जगह में दिख रहे, टुकड़े टुकड़े गिर गए नीचे टूट के। क्या चाहते हैं गाँव वाले? इसको मजबूत बनना चाहिए और जो ठेकेदार ने बनाया है उसको कुछ कार्रवाई करके इंजीनियर को प्रतित करके दूसरा बनाया जाए उसको। मोहर्रम पर्व के मद्देनजर शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस विभाग द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशन और एएसपी आयुष गुप्ता के नेतृत्व में निकले इस मार्च की शुरुआत पुलिस कंट्रोल रूम से हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों व संवेदनशील इलाकों से होते हुए पुलिस लाइन पहुंचा। मार्ग में जिले के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस बल शामिल रहे। इस दौरान आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया और त्योहार शांति व सौहार्द से मनाने की अपील की गई।
सांसद विवेक बंटी साहू की पदयात्रा को लेकर दिन ब दिन जन समर्थन मिलता जा रहा है। यात्रा में जनप्रतिनिधियों के साथ समाज सेवी, युवा और ग्रामीण जन भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। गुरुवार को बैतूल से शुरू हुई यात्रा के दौरान सांसद ने मोहापानी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस अवसर पर जन अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन नागर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बड़े भाई मुकेश खंडेलवाल समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मां नर्मदा के जल कलश और दादाजी धुनीवाले की पूजा का सांसद को शुभकामनाएं दी गई। महिलाओं और ग्रामीणों की भी सहभागिता रही। गुरुवार को भरतादेव परिसर में अमृत 2.0 योजना अंतर्गत वुमेन फॉर ट्री कैंपेन के तहत अमूल्य स्व सहायता समूह द्वारा 100 पौधों का पौधारोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए इस पहल में महिला सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में उमेश पयासी, डॉक्टर श्रीमती सेवंती पटेल और निगम के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। ग्राम लाल पिपरिया स्थित शासकीय हाई स्कूल में एनसीसी कैडेट्स द्वारा छात्र छात्राओं को शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। सामग्री पाकर विद्यार्थियों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। कार्यक्रम को सफल बनाने में एनसीसी ऑफिसर नीतू कलभोर की अहम भूमिका रही। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के महत्व के साथ साथ एनसीसी और देश सेवा के बारे में जानकारी दी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्राचार्य मुकेश कुमार माथरे सहित विद्यालय के शिक्षकगण उपस्थित रहे। आषाढ़ शुक्ल अष्टमी गुरुवार से जैन समाज का शाश्वत महापर्व अष्टानिका का शुभारंभ आदिनाथ दिगंबर जनालय गोलगंज में विधिवत अनुष्ठानों के साथ हुआ। ये पर्व 10 जुलाई तक चलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत नंदीश्वर दीप बावन, पूजन विधान, मंगल कलश और अष्टमंगल द्रव्यों की स्थापना के साथ हुई। श्रावकों ने देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हुए चंबर नृत्य किया। इस अवसर पर अशोक वैभव, दीपक राज जैन, पंडित ऋषभ शास्त्री समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। गुरुवार को गुलाबी गैंग ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर इंदिरा गांधी जेल तिराहे पर धरने पर बैठ गई। उन्होंने रघुपति राघव राजा राम के नारे लगाते हुए आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया। प्रदर्शन में पूर्व विधायक जतन उइके भी शामिल हुए और अनशन स्थल पर पहुंचकर समर्थन जताया। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। अवैध शराब बहाते शहर से बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। हमारा छिंदवाड़ा जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आज मैंने इनके हक और न्याय में ये आवाज बुलंद करके आमरण अनशन का निर्णय लिया है। जब तक इसमें आरोपी बर्खास्त नहीं हो जाते, चूंकि उनकी मृत्यु यहाँ जिला जेल में हुई थी, जेल प्रबंधन अधिकारी, जेल अधीक्षक इसकी जिम्मेदारी ले और उनको बर्खास्त किया जाए। वो बीमार थे, उनको हॉस्पिटलाइज्ड करना चाहिए था। गुमटी चलती है ऐसे जो है अहाता चल रहा था। मैंने जाकर कल उसका न विरोध किया बल्कि उसे हटाने की अपील भी की, तोड़ा भी और इनको संदेश भेजा कि आपकी नाक के नीचे, पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे खुले अवैध अहाते चल रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? आबकारी आंखें बंद करा बैठा है, पुलिस प्रशासन आंखें बंद करा बैठा है, जिसके कारण मजबूरी में आज मैं यहाँ पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठी हूँ। हम लोग क्योंकि सभी आदिवासी सर्व समाज के द्वारा माननीय गुलाबी गैंग के मैडम वर्मा जी के द्वारा हम लोग गए थे, माननीय एसपी से मुलाकात की इस मसले पे। उन्होंने कार्रवाई का हमको भरोसा, लेकिन कार्रवाई से हम लोग मुतमईन नहीं है, कोई कार्रवाई हुई नहीं। क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है कि जो अधिकारी जो इन्वॉल्व वो बर्खास्त हों, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। और आज मैं समर्थन करने के लाया हूँ उग्रवादियों द्वारा गुलाबी गैंग के समर्थन में, और कल मैं पूरा दलबल के साथ आऊँगा अगर हमारा हल अगर नहीं हुआ। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।